हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप घर देख रहे हो, रहने के लिए कोई घर खरीदना चाहते हो, तो आप प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर आप कोई बना बनाया घर खरीदें वो चीज़। तो इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ क्योंकि जनरली जब भी किसी के पास पैसा होता है या फिर अच्छी इनकम होने लगती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने लिए घर खरीद लूँ या घर बना लूँ। तो जब भी कोई ये इस तरह का थॉट जब दिमाग में आता है और हम करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले लोग जो जनरली सर्च करते हैं, देखते हैं और पूछताछ करते हैं, उनका क्वेश्चन यही रहता है कि मैं क्या प्लॉट खरीद के घर बनाऊं या फिर बना बनाया घर खरीदूं, क्या बेस्ट रहेगा। तो देखो, आप बात करते हैं सबसे पहले बना बनाया घर खरीदने के ऊपर। तो देखो, अगर आपका लो बजट है, 10-15 लाख तक का ही आपका बजट है, ठीक है, और आप बना बनाया घर देख रहे हो, बिल्डर आपको घर दिखा रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है ना, वो उतनी नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं होती दिखने में। उसका एक्सटर्नल अगर बात करें, एक्सटीरियर की बात करें, तो काफ़ी अच्छा होता है वो, कि अच्छा पेंट हो रहा है, मार्बल वगैरह लगी हुई है, टाइल है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, वो पता चलती है आपको आने वाले 3-4 साल के अंदर। कि जब होता है उसका प्लास्टर निकलने लगता है, सीलन आने लगती है, क्रैक्स आने लगते हैं, ठीक है, छत पे आप बाद में देखते हो छत के ऊपर से उसका फर्श उखड़ गया है, इस तरह के सीन दिखने को मिलते हैं, कहीं से स्टील दिख रहा है। तो ये चीज़ पता चलती है 2-3 साल बाद। तो बिल्डर जब भी कोई घर परचेज, आप जब भी उससे कोई घर परचेज करते हो, कोई ऐसी गारंटी तो देता नहीं है कि मैं 5 साल की गारंटी दे रहा हूँ, 10 साल की गारंटी दे रहा हूँ। वो बोलता है कि सर डिपेंड करेगा आपके मेंटेनेंस पे। तो वहाँ एक छोटा रिस्क होता है कम बजट वाले घर में। अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा खासा है, तो वो आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देगा, क्योंकि उसको भी आगे जाके रिलेशन बना के रखने। पर ये जो छोटे बिल्डर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप प्लॉट खरीद के घर बनाते हो, देखो, अगर मैं दोनों की कॉस्टिंग की बात करूं, अगर आप प्लॉट खरीद के घर बनाते हो तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई जाएगी। अगर आप बना बनाया घर खरीदते हो तो आपकी कॉस्टिंग काफ़ी कम रहेगी। मतलब मैं अगर बात करूं कि अगर आप बना बनाया घर 10 लाख में खरीद रहे हो और उसी को आप अगर घर को बनाने जाओ तो आपको 12 लाख रुपए का पड़ेगा। तो ये इतनी कॉस्टिंग में फ़र्क आती है। लेकिन आप इस कॉस्टिंग को जस्टिफाई कर सकते हो, वो ऐसे कर सकते हो कि जैसे 12 लाख वाला घर है, इसके अंदर आप टाइल वर्क फिलहाल मत करवाइए, पेंट मत करवाइए, तो आपको वो 10 लाख तक पड़ जाएगा। और भी कुछ छोटे मोटे जो बिल्डर अपने घर में लगवाता है, अपनी प्रॉपर्टी में लगवाता है, शो पीस के लिए, दिखावे के लिए, वो ना करवाएं, थोड़ा कम रखें। इन फ्यूचर जब आपके पास बजट आए तो आप उसमें टाइल और पेंट करवा सकते हो, उसके बिना भी आप रह सकते हो कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उससे जो आप मटेरियल क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, आपका जो घर है वो आपके सामने बन रहा है, आपको पता है इसमें क्या मटेरियल लगा है, क्या नहीं लगा है, तो आपको बेस्ट क्वालिटी उसमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ हो सकता है उसने टाइल यूज़ करी, टाइल लगाई है, उसके नीचे कोई मसाला नहीं लगाया, खोखलापन है, या इस तरह की कोई रिस्क हो सकती है, टाइल निकलने लग गई, तो वो एक आपका रिस्क हट जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने लिए, खुद के लिए घर देख रहे हो, तो आप ज़मीन खरीदें, ज़मीन खरीद के उस पर अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाएं। आप अपना ड्रीम मैप उस पर बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसमें सारी चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और आप भी अगर देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपने घर खरीदा बना बनाया या ज़मीन खरीदी। अगर किसी को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो। थैंक यू एवरीवन।